दोस्तों, यदि आप एक ब्लॉगर हैं तो आपने हाई क्वालिटी कंटेंट के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग हाई क्वालिटी कंटेंट बोल देते हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं करते। तो आज हम आपको हाई क्वालिटी कंटेंट के बारे में बताएंगे। हाई क्वालिटी कंटेंट अपने ब्लॉग में कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से हमको उसके अंदर टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की जानी चाहिए, किस तरह की इमेजेस यूज करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हाई क्वालिटी कंटेंट से रिलेटेड हम कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप नए ब्लॉगर हैं तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। खोलते हैं गूगल क्या है। तो यहाँ पर हम गूगल के आर्टिकल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर हमने टाइटल लिखा है गूगल क्या है और गूगल का इतिहास, गूगल इन हिंदी। तो दोस्तों, इस तरह से सर्च होती है गूगल पे क्वेरी। ज़्यादातर आप देखेंगे तो सर्च करेंगे इस तरह से कीवर्ड ही डालते हैं। तो यहाँ पर हमने हाई क्वालिटी कंटेंट में कुछ गूगल के बारे में जानकारी दी है। फिर हमने हेडिंग टू यहाँ पर यूज किया है। हेडिंग टू क्यों यूज किया है मैं आपको बता देता हूँ। मैं जाता हूँ प्रीव्यू में। तो प्रीव्यू में जाने के बाद दोस्तों नीचे आएंगे ये टेबल पे। टेबल के लिए हम यहाँ पे हेडिंग टू यूज किया है। दोस्तों, जब गूगल का क्रॉलर आता है तो केवल इसको ही पढ़कर वो चला जाता है। उसको पता हो जाती है कि इसमें गूगल से रिलेटेड क्या है, इतिहास, कौन कौन सी सर्विस, यूज़र के फ़ायदे, इस तरह का कंटेंट। उसको पूरा पैराग्राफ में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अपन टेबल डालेंगे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, सिंपल सा आप समझिए। तो सिंपल से इसको उठाते हैं। तो देखिए गूगल क्या है, हेडिंग टू डाली है हमने। ओके, एंड यहाँ पर गूगल क्या है उसके बारे में बताएं, क्योंकि हम गूगल के बारे में बता रहे हैं तो बेसिकली उसका बेसिक तो बताएंगे। ठीक, तो कंप्यूटर क्या है, मोबाइल क्या है, जो भी एक्सपर्ट क्या है, ये वर्ड गूगल में सर्च होते हैं। और दूसरी बात, आपको डेफिनेशन देनी होती है। डेफिनेशन देंगे तो गूगल समझेगा इसने जानकारी लिखी हुई है। चलिए नीचे चलते हैं। गूगल क्या है, तो हमने गूगल के बारे में लिखा है कुछ जानकारी। ठीक है, और फिर है गूगल का इतिहास। तो गूगल का हमने बेसिक क्लियर कर दिया। अब गूगल का इतिहास क्या है उसके बारे में बताया। अमेरिकी स्टूडेंट थे लैरी पेज एंड सर्जी ब्रायन, जो भी XYZ थे, तो इतिहास के बारे में हमने लिख दिया है। ठीक है, एंड यहाँ पर हमने हेडिंग टू लिखी है। मैंने जैसे कि आपको टेबल बताया तो इसलिए यहाँ पर हेडिंग टू यूज करते हैं हम, तभी वो टेबल बनती है। ठीक है, एंड नीचे जाते हैं। हमने इमेजेस यूज की है यहाँ पर गूगल के इतिहास को, कि जब ये सर्च इंजन तैयार हो रहा था तो इसका कोई कॉम्पिटिटर था याहू। उससे पहले एक्साइट याहू था। बहुत से सर्च इंजन आए, लेकिन सबसे ज़्यादा फाइट इससे हुई थी याहू सर्च इंजन से। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से इमेजेस ले ली। नीचे चलते हैं। दोस्तों, जब गूगल बनाता तो उसका प्रीव्यू इस प्रकार था, तो हमने उससे रिलेटेड इमेजेस डाली है, जिससे यूज़र देखना चाहे कि गूगल जब बनाता तो वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो हो सके तो आप अपने आर्टिकल में इस तरह की एक्टिविटी भी रखें। यूज़र को पसंद आता है और कंटिन्यू वो रीड करता है। ठीक है, उसको नई चीज़ देखने को मिलती है, और ये सर्च करेगा तो उसको नहीं मिलेगी, इसलिए आप ही डाल दें तो आपके आर्टिकल से ये बहुत उसके यूज़र फ्रेंडली बन जाए, बहुत अच्छा लगेगा उसको। एंड नीचे आते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लोगों को यहाँ पर डाला है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग यहाँ पर ये दोस्तों इनका नाम ये है आइडोलेव कंपनी थे, बिल गेट्स थे। जब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इतिहास में थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूँ। जब गूगल यहाँ पर बैनर ऐड और यहाँ पर बहुत से ऐड जो डिस्प्ले पे चलते हैं, जैसे कि याहू पे देखा होगा आपने, बिंग पे देखा होगा, जो डिस्प्ले ऐड, ब्रेक की न्यूज़ वगैरह चलती है, तो ये नहीं चलाना चाहते। तब ये सजेस्ट कर रहे, तो यहाँ पे बिल गेट्स पे गए। ये बिल गेट्स आइडियल कंपनी पे बिल गेट्स ने सजेस्ट किया कि आप कीवर्ड ऐड चलाएं। तो कीवर्ड ऐड इनकी ही देन है। अगर कीवर्ड ऐड नहीं होता तो गूगल आज नहीं होता। कीवर्ड ऐड की वजह से ही गूगल यहाँ पर जंप कराओ। कीवर्ड ऐड की वजह से ही एक कीवर्ड पे ही लाखों रुपए, करोड़ रुपए, और याहू और एक्साइटेड जैसी कंपनियों ने कीवर्ड ऐड के बारे में सोचा ही नहीं था। तो ये इनकी देन है, बिल गेट्स की कीवर्ड ऐड। चलिए नीचे चलते हैं। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हमने इतिहास के बारे में लिखा है इसमें। एंड गूगल की कौन कौन सी सर्विस है, तो देखिए सर्विसेज के बारे में बताया हमने, क्योंकि दोस्तों जब इतिहास कुछ उसके बारे में काम क्या करता है तो अपन को ये भी लिखना है। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक लिख रहे हैं तो वो क्या काम करते हैं, उसकी कार्यशैली या वर्किंग क्या है ना। तो मैंने यहाँ पर गूगल की कौन कौन सी सर्विस होती है ये भी मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे आते हैं। तो यहाँ की सर्विसेज मैंने बताई हैं। यहाँ पर काफ़ी सर्विसेज देता है गूगल। ठीक है, ये केवल ऑनलाइन सर्विसेज हैं, ऑनलाइन ही देता है ज़्यादातर। तो मुझे ऑफलाइन तो अभी पता नहीं है, अगर आपने सुना हो तो बताना मुझे। एंड यहाँ पर फ़ायदे गूगल का हम यूज करते हैं, गूगल के हमें क्या क्या फ़ायदे प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने फ़ायदे भी यहाँ पर लिखे हुए हैं।
ठीक है। एंड नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पर हमने एक इमेजेस डाल दिए, तो लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर गूगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने इससे रिलेटेड एक इमेज डाल दी। एंड नीचे जाते हैं, नीचे आके क्या गूगल और इंटरनेट एक ही है? लोगों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, गूगल और इंटरनेट को एक ही सूत्र में बांध देते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग, गूगल एक सर्च इंजन है और इंटरनेट एक नेटवर्क है ना। एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पर गूगल इंटरनेट पर निर्भर करता है, इंटरनेट गूगल पर निर्भर करता है। अगर इंटरनेट है तो तुम सब चीज़ें कर सकते हो, अगर इंटरनेट नहीं है तो कुछ नहीं, और गूगल नहीं है तो आपके पास बिंग हैगा, एक्साइटेड हैगा, याहू सर्च इंजन हैगा, वहाँ से काम चला सकते हो, ठीक है। लेकिन इंटरनेट सभी को यूज़ करने के लिए इंटरनेट का होना अनिवार्य है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, काफ़ी अच्छा है। क्या गूगल दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्च इंजन है? यस दोस्तों, 75% ऑडियंस वर्ल्ड की गूगल को ही यूज करती है। गूगल एक यूज़र फ्रेंडली सर्च इंजन है। यहाँ पर क्यों सर्च इंजन है यूज़र फ्रेंडली, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है जो यूज़र के लिए। हमें रिक्वायरमेंट किसकी है वही समझ जाता है कि इसके रिक्वायरमेंट, उसके बारे में वो पूरी डिटेल दे देता है, आपको सारी जानकारी, इमेज, वीडियो, ऑडियो सारे फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देता है, इसलिए बेस्ट सर्च इंजन है। तो हमने सर्च यहाँ पर इसके बारे में भी लिखा, एंड यहाँ पर लास्ट में कुछ उसके बारे में जो हमने पैराग्राफ लिखा है उसके बारे में थोड़ी डिटेल दी है समरी के रूप में। तो यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट लिखने का यही तरीका है, आपको क्या इतिहास, कैसे, क्यों, इस तरह के कंटेंट आपको लिखना है। और ध्यान रखें, आपको इंग्लिश में तो बिल्कुल मिस्टेक मत करना है। अगर गूगल की जगह मैं जी ऐसे टाइप कर दूंगा तो समझे ये मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि गूगल इंग्लिश को बहुत अच्छे रीड करता है, क्योंकि गूगल समझ जाइए इंग्लिश में तो राजा ही है, समझो आप। तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में अगर आप एक सी भी गलती कर दी तो उसकी वजह से रैंक गिरा देगा वो। तो आप ध्यान कीजिए, हिंदी में बिल्कुल अनपढ़ है समझ लिए, वो तो एक मशीन के वजह से हिंदी पढ़ता है, लेकिन इंग्लिश को तो वो रटी हुई है समझ लो। आँख बंद करके गूगल बता देगा कि वर्ड क्या है और इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो आप देखिए ग्रामर मिस्टेक ना हो, ठीक है। और आप कीवर्ड स्टफिंग ना करें, जैसे कि मैंने 3 टिक डाले हैं यहाँ पर। और दूसरी बात, आप यूज रैंक में जो भी प्लगइन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको ग्रीन कीजिए, एंड यहाँ पर फोकस कीवर्ड एक यूज़ कीजिए, कीवर्ड स्टफिंग का ध्यान रखिए। तो नीचे चलते चलिए एक बेसिक जानकारी दे दें, इसमें मैंने सेपरेट वीडियो को बना दिया है, तो बहुत से लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आउटबाउंड लिंक दें, इनबाउंड लिंक दें, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी दें, अच्छी कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल फिक्स करें, इमेज एट्रीब्यूट, ये सारे उस प्लगइन के ग्रीन वाले सिग्नल की मैंने रिसेंट में वीडियो बना दी है, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इस तरह का आप आर्टिकल लिखेंगे तो 100% रैंक करेगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों ज़रूर करेगा। लेकिन दोस्तों जब रैंक करेगा तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो इसको बीट कर सके। दोस्तों आर्टिकल रैंक कराने से पहले आपको ब्लॉग को भी ध्यान में रखना है। अगर ब्लॉग में आप स्पैमिंग कर देंगे तो आप कितना भी क्वालिटी, हाई क्वालिटी, जो भी क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, आपका ब्लॉग कभी रैंक नहीं करेगा, कोई भी आर्टिकल रैंक नहीं करेगा। क्योंकि पहले से ही आपके मेन चीज़ में ही, ब्लॉग में ही गड़बड़ है, तो आर्टिकल कहाँ से होगा। तो आपको ब्लॉग को क्लीन रखना है, ठीक है। स्पैमिंग नहीं करनी, बेकार बैड बैकलिन नहीं बनानी। तो आप कोई भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे तो आपका रैंक करेगा। इस तरह से हम हाई क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आपका फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।